नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में दोस्तों आज हम पार्ट 10 बायोलॉजी साइंस यानी जीव विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और यह जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। ऑप्शन ए में दिया है नीला प्रकाश, ऑप्शन सी में दिया प्रकाश सूरज का प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया हरा प्रकाश और ऑप्शन डी में दिया लाल प्रकाश। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन बी होगा हरा प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ऑप्शन बी में करा है नीला, ऑप्शन ए में करा है लाल, ऑप्शन सी में करा है हरा और ऑप्शन डी में करा है बैंगनी। यह भी प्रश्न आपको यूपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा आपको लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी में करा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए में करा है न्यूक्लियस में, ऑप्शन डी में करा है पर ऑक्सीजन में और सी में करा है क्लोरोप्लास्ट में। यह भी प्रश्न आपको बीपीएससी 2011 और एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको सी होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए में कह रहा है जल, ऑप्शन डी में कह रहा है जल, ऑप्शन बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में कह रहा है ऑक्सीजन। यह भी प्रश्न आपको बीएसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन ए होगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में रात्रि में, ऑप्शन बी दिन और रात्रि में, ऑप्शन सी दिन में या रात्रि में और ऑप्शन डी में कह रहा है केवल दिन में। यह भी प्रश्न आपको बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन डी होगा, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो भी पेड़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस आवश्यक है। ऑप्शन O2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी में CO2। यह भी प्रश्न आपको बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में करा बायोडिग्रेडेशन, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन और डी में करा है गैल्वेनीकरण। यह भी प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जब कोई भी वृक्ष अगर ऑक्सीजन वह अपना सांस छोड़ता है तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्लोरोफिल से और ऑप्शन डी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं यूपीएससी और आरआरबी एनटीपीसी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। यूपीएससी 2015 में पूछा गया जबकि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन ए होगा, जल से।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, ऑप्शन बी जल का प्रकाश घटन, ऑप्शन सी में करा CO2 की कमी और ऑप्शन डी में क्लोरोफिल का टूट जाना। यह भी प्रश्न आपको SSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी जल का प्रकाश अपघटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी जलवाष्प। यह आपको RS और RTS 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा ऑप्शन ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे जब नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। यह प्रश्न आपको UPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में पौधे खाद का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है या करता है। ऑप्शन ए में करा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में कह रहा है जल और ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। यह प्रश्न 2015 में SSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन बी में केल्विन साइकिल, ऑप्शन सी में ऑक्सीडेशन और ऑप्शन डी में फर्मेंटेशन। यह RRB आपको प्रश्न NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा केल्विन साइकिल। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को प्रोषित करता है। ऑप्शन बी में करा है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी में करा है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन ए में करा है न्यूक्लियस और ऑप्शन सी में करा है माइटोकॉन्ड्रिया। यह आपको UPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपके बीच 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक इसी जैसे क्वेश्चन हम आपके बीच इंपॉर्टेंट लेकर आते रहेंगे। ओके बाय, जय हिंद।